दोस्तों आप सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। देखिए हम आज बात करेंगे जो टेक्नीशियन का पेपर चल रहा है कि हुआ है 2026 में 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है वह टोटल 9 शिफ्ट में हुआ है। ठीक, तो भी हम ये जो एग्ज़ाम 6 तारीख को हुआ था 6/3/2026 में, उसका मैं थर्ड शिफ्ट आपको आज उसके मैथ के 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि लेवल क्या था और एनालिसिस कितना करते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में कितने मार्क्स बने। ठीक, ये ज़रूर बताइएगा। चलते हैं प्रश्न पर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पहला है। पहला प्रायोरिटी आपका है कि आपको प्रश्न को पढ़ें। ठीक, और सेकंड है अप्रोच देखें क्या लगेगा। थर्ड है ऑप्शन पे देखें यूनिट डिजिट। और फोर्थ है कि आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें इसके बाद। ठीक, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ऑप्शन की यूनिट में देखिए क्या होता है। जब हम लास्ट में मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत टाइम दे देते हैं लास्ट में, लेकिन हमको ये पता चला कि यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम लास्ट के जैसे ये मल्टीपल है, ये इसका यदि लास्ट का इसका और लास्ट का मल्टीपल किए तो यूनिट डिजिट आ जाता है। ठीक, तो वहाँ से पता चल जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देना है ना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाला 42 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आकार ऐसा होता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं ताकि अगले और जो क्वेश्चन बने तो बन सके। ठीक, इसका वॉल्यूम आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आप पाई आर कॉमन लेंगे तो एस प्लस आर बचेगा। ठीक, ये चीज़ होती है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है आपसे, सिर्फ आयतन पूछा है, तो आयतन का फार्मूला होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 22/7 हो जाएगा ये, और ये आर कितना दिया गया है, व्यास दिया है। तो व्यास आपको पता है कि डायमीटर जो 20 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या निकालेंगे तो डायमीटर का आधा होता है, तो यहाँ से 20/2 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 कर देंगे, 10 का स्क्वायर इंटू एच 42 है, तो ये 7 से 6 कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 गुणे 100 गुणे 6। तो यहाँ से आप देखेंगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 1 कितना जाएगा 32, ये डबल जीरो। देखिए यहाँ से 32 है, अब हमने डबल जीरो पहले से पता कर लिया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। क्यों सकते थे कि हमको ये पूरी मल्टीपल ही हमको नहीं करना पड़ता। यहाँ से देखिए ना 6 दूनी 12, यदि यहाँ 5 होता तो हो सकता था कि और जीरो बढ़ जाता, एक जीरो बढ़ जाता, लेकिन यहाँ था तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देखते और टिक कर देते, इतना गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक, ऐसे आपको अप्रोच लगाने पड़ेंगे। ये देखिए आंसर हमारा क्या था, आंसर हमारा 13,200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका अप्रोच समझते हैं क्या होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी संख्या की 1/3 संख्या एक एक्स है, उसका 1/3 में 55 जोड़ने पर 77 प्राप्त होता है। तो देखिए x/3 यहीं पे रहेगा, 55 77 घटाएंगे तो आपको 22 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 तियाँ 66 हो जाएगा, और अंकों का योगफल पूछा है तो अंक इसके योगफल हो जाएगा 12। ठीक, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका।
कह रहा है कि सरल कीजिए। ठीक, क्या करना है, सरल करना है। तो देखिएगा यहाँ से 11 क्यू यहाँ पे समान रहेगा, ये घट जाएगा पूरा। देखो हम इसको अब पूरी तरह से कर दे रहे हैं। ये 4p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, ठीक, प्लस 121 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू और 11 इंटू क्यू। ठीक, ये हो जाएगा माइनस इसका करेंगे तो ये 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस का 121 और ये प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये क्यू का स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना 2 इंटू पी क्यू और 11 क्यू। ठीक, अब देखिए कट क्या कह रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, यह बचेगा, यह बचेगा, तो दो दूनी 4 हो जाएगा। तो देखो 4, तो इसका आप क्यू 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 क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और इसका भी 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 44 पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 44 पी का क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 88 पी और क्यू का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में आप करने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप समझिए बात को यहाँ से समझिए, ये आंसर आ गया। अब यदि हम इसको ऑप्शन से करने जाते तो समझ जाते कि देखिए जो ये 11p है, ये है, इनको जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम इसका मल्टीपल देखते तो हमको समझ में आ जाता। ठीक, क्योंकि वो p और q के साथ में यदि आया है तो इन्हीं का मल्टीपल, इन्हीं का जोड़, इनके घटाना होगा। ठीक, ये पेपर में अप्रोच लगाते आपसे बनना चाहिए। आंसर हमारा रिजल्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो टोटल औसत 60 हो जाएगा। ठीक, तो यदि 2 संख्याओं का औसत 11 21 है तो तीसरी संख्या का, तो भाई इसमें 11 घटा दो, 21 घटा दो, तो आ जाएगा आपको कि 60 माइनस 33, तो 60 माइनस 33 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 20 नहीं 60 है। ठीक है, 2 संख्याएं 11 और 21 हैं, तो तीसरी संख्या है, तो ये 3 33 और यहाँ से 60 में 33 27 होगा ना, ऑप्शन ये बी होगा, ये आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 11 और 21, हाँ 32 आएगा, सॉरी 28, ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, सॉरी क्षमा और ये 28 आएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। टोटल एवरेज इतना था, जब हमको टोटल एवरेज पता चल गया कि हमारे क्लास में टोटल एवरेज 60 है, लेकिन 2 का पता चल गया पर्टिकुलर कि उसका 11 और 21 है, तो तीसरे का ऑटोमेटिक चल जाएगी, दोनों का जोड़ के घटा देंगे कि ओवरऑल परसेंटेज 60 था। ठीक, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 सरल है, आप इसको सिंप्लीफिकेशन का आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, आंसर आपके इसमें टिक दिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6। देखो हमारा पहला मकसद होता है कि प्रश्न को पढ़ना, आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। कह रहा है कि इतना अपनी सहेली से 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए और 6 माह के बाद मिश्र धन चुका दिया। ठीक, तो मिश्र धन के रूप में देखिए, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन कहलाता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट। ठीक, ये हमको पता करना है, प्रिंसिपल दिया है, हमको इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, एसआई निकालना है उसका। ठीक, ब्याज। तो देखिए 14,750 8% से 6 माह का है तो 6/12 कर देंगे, क्योंकि ये 6 माह का दिया है। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा तो एसआई निकल जाएगा ये। ठीक, आप समझिए 6 दूनी और ये 8, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20
और यहाँ से बटे में 100 कर लेंगे अभी। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 पंचे 125 और बचे कितना, 15 7 27, ठीक, और ये 5, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, यदि हम 25 से करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 8 200 और 25 11, ठीक। कहीं पे गलत है क्या, 14 17, ठीक है। 25 यदि 100 किए 12 हो गया, तो ये कटा कितना, हम 6 दूनी 12, ठीक है, 4 दूनी ये 25 चौको, ठीक है। तो कितना आ गया ये 25, है ना, 15 7 22 होगा, ये 22 होगा, ठीक। तो 25 नैया कितना हो जाएगा, 225 और 25 शून्य, तो ऐसा ही कितना आ गया 590। मिश्र धन चाहिए, आप मूलधन पे मिश्र जोड़ दीजिए, कितना ब्याज, तो आ जाएगा 5095, ये 4 और ये 85 13 और ये 5 और 1 15 34 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखो कभी कभी जल्दीबाजी में चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे अपन गलती कर रहे थे तो इसलिए आंसर में देखो गलत आ जाता, तुरंत हमने गलती को समझा तो आंसर गलत नहीं आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे कि वह कितनी धनराशि से है जिस पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक दर 700 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 700 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो हमें कितनी धनराशि चाहिए, तो भाई हमने एसआई तो दिया है, ये 700, ये 2 वर्ष का, ये 10%, ठीक, P बटे 100, ठीक। ये कटेगा 10 से, ये कटेगा 5 से, यहाँ से करेंगे 3500 आ जाएगा, ठीक। कितना जाएगा 3500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि 2 डीलर हैं, एक्स वाई को 2000 प्रति वस्तु को बेचकर खरीदता है, वह दोनों वस्तु को समान मूल्य अंकित करता है। मतलब एक्स और वाई का जो अंकित मूल्य है या फिर सीपी है वह क्या है, सेम है, ठीक। अंकित करता मतलब सीपी सेम है, यहाँ से आप समझिएगा, ठीक। ये सीपी कंडीशन है, ठीक, आप समझिएगा। एक्स को 28% और 90% के 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है और वह फिर 32% का लाभ अर्जित करता है, तो वह बाई का 88% एकल छूट बेचता है, तो बाई का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स का 28% मतलब 72/100, ठीक। 90% इसका 10/100 का लाभ अर्जित करता है 322। 2000 का इसका सीपी था और 322 लाभ, तो टोटल ये हो जाएगा 2322। तो यहाँ एक्स का निकल के आ जाएगा, तो 0 से 0 काट लीजिए, 1/10, ये 18 चौको 72 और 25 चौको, ठीक। ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे आप तो कितना जाएगा, काटेंगे इसको आप तो 9 दूनी 18, ठीक है। तो बचा कितना 5, ये 52, 9 पन्ना 45, ठीक है, 9 पन्ना 45, ये ठीक है। कितना बचा 45 7 72, 9 8 72, 258। तो एक्स का मान कितना जाएगा बच्चा यहाँ से, 258 गुणे 25 गुणे 25 125, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, एक्स का एसपी है, ठीक। देखिए जब इसका सीपी बराबर है तो एसपी भी बराबर होगा, लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है कि 88% का छूट देता है। तो देखिए यहाँ से यदि सीपी 2000 है, ठीक, और कितना आ गया 258 125, ये एसपी है और ये एकल छूट, ठीक। अब यहाँ से समझिएगा, पर बेचता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है
88% मतलब ये 12/100। ठीक, तो 25 चौको और 25 पंचे। अब ये 4 से, ये 4 तिहाई 12। ठीक, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक, 400। और 2 से काट लीजिए, ये 200 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो इसका हो जाएगा 58 है तो 129 आ जाएगा। ठीक, 129 आ जाएगा। 129 तिहाई कितना होगा? 29 तिहाई 84। 9 त्रिक 27, 25, 25 75 और 4 3 12। 75 और 12 कितना होगा? 87। तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 287। ठीक, 287। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 200 में 87% का लाभ है। ठीक, ये कट जाएगा यहाँ से 2। तो कहीं पे गड़बड़ है कुछ, बताइए मित्र। यहाँ से देखिएगा लफड़ा लग रहा है। यहाँ से कितना आएगा? 387 आएगा, तो यहाँ से 187 हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको आप काटेंगे 187 का तो ये 93.5% आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सरल था पर कैलकुलेटिव था। आप इसको चाहते तो छोड़ भी सकते थे, बट ऐसे भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक, अब यहाँ से आप और दिमाग लगा सकते थे। यूनिट डिजिट का देखिए 2000 था तो नीचे तो 2 5 का ही मल्टीपल होगा नीचे, तो ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता था। यही 2 ऑप्शन में संदेह होता। कभी कभी आप अप्रोच लगाएं तो बहुत चीज़ें ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 और 148 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 64 को तोड़ लीजिए, 8 गुणे 8। ठीक, 48 को किससे तोड़ लीजिए? 48 को आप पहले 8 एकम 8। ठीक है, 8 से 64, 8 एकम 8, 8 अठाएँ। देखिए यदि 8 का मल्टीपल करेंगे तो 8 एकम 8 और बचे कितना? 88। 6 68 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा तो 4 गुणे, तो 4 3 12, 7 चौको 28, 4 ही 4 आएगा कॉमन। इसका 4 गुणे 2, 4 4 SCF आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको पढ़िए कहना कह रहा है कि 15 रुपए में 3 kg की दर से आम खरीदता है और उन्हें 50 किलोग्राम से 5 kg दर से बेचता है, तो लाख रुपए अर्जित कीजिए कि 125 अर्जित करने के लिए उसे कितने मात्रा में आम बेचने होंगे। इसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसका रुपए और इसका दर का मल्टीप्लाई करिए तो क्या निकलेगा? आपका CP निकलेगा और यहाँ पे SP। तो देखिए लाभ अर्जित करता 15 पना 75। ठीक, और इसका दर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150। तो टोटल लाभ कितना? 75। कह क्या रहा है? 125। ठीक, 125। ठीक, अब लेकिन 125 और वो कह रहा है कि कितने आम बेचे थे। ठीक, कितने आम बेचे थे। अब देखो इनको बराबर कर लो नंग को, तो ये नंग को बराबर करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 15 टोटल होगा। आर्टिकल कितना होगा? पहले 15 था। ठीक, कितना था? 15 था। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना था? पहले 75 था। अब ये कितना हुआ? 125 हुआ। ठीक, अब इसको देखिए, यहाँ से आप 75 का डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ठीक। तो 15 तिहाई 15×5 = 75 और 25 125, यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक। देखिए इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं और इसका सेकंड अप्रोच ऐसा भी है। सेकंड अप्रोच कैसे, उसको हम सेकंड अप्रोच आप बता रहे हैं। इसको आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही बेस्ट है, कल समय में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मेथड क्या करना है देखिए, इधर आर्टिकल दर लिख लीजिए और इधर रुपए लिख लीजिए। ठीक, ये 3 kg है 15 रुपये की दर से, और ये 5 kg है 50 रुपये की दर से। ये CP की बात कर रहा है, ये SP की बात कर रहा है। अब यहाँ से देखिए आर्टिकल को बराबर कर लिए, आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 का यहाँ, यहाँ 3 का, तो यहाँ 3 का। तो देखिए यहाँ 15×5 = 75, यहाँ 50 तिहाई 150, कितना प्रॉफिट 75 का। टोटल नंग का कितना है, 15 की बात है, 15 बेचा था, 15 खरीदा 15 बेचा। ठीक, तो ये 75 हो गया। इसका मान दिया है 125/75, तो ये 15 का मल्टीप्लाई, 15×5 = 75 और 125, ऑप्शन नंबर सी। ये भी मेथड सही है। आपको जो मेथड लगे आप वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11। प्रश्न को पढ़िए, एक किले में आने वाले पर्यटकों की संख्या गर्मियों में 30% बढ़ गई और मानसून में 35% घट गई, तो समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो समस्त प्रतिशत मतलब ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, x/y + x/100। ठीक, यहाँ से हल करेंगे इसको, तो 30 बढ़ गई 35 घट गई, प्लस माइनस माइनस 35 × 30 ये बटे 100, कट गया 7 और ये 2, यहाँ से इसका हो जाएगा 3.5, यहाँ से घटेगा तो -5, 30 और 35, -5 और यहाँ से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, ये माइनस 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 का 9 ये 10.5, ये हो जाएगा 15.5 की कमी, डिक्रीज हुआ। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको, प्रश्न को पढ़िए, 240 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों जोड़ दीजिए, 240 और 442 से 0 6 6 22। ठीक, 22 तियाँ 66, तो 30 आ गया। किलोमीटर में करना है तो 18/5, ये 6 हो गया, 18 6 108 km/h, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें वो दिया गया है नोट कि आप 0 से 90 डिग्री तक ले सकते हैं, 90 से छोटा लेना है और 0 से। ठीक, ये काम आपको करना है, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से समझिएगा बात, 0 लेंगे आप तो दिक्कत हो जाएगी, नीचे ही 0 हो जाएगा वो। ठीक, तो 0 तो आप ले नहीं पाएंगे, 30 ले सकते हैं, इसमें हिडन भी लग सकता है। देखिए आप, इसमें एक ऐसा मेथड भी होता है इसमें कि sin² थीटा -3 sin थीटा और +2 = cos² थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये cos² थीटा, तो इसको sin² थीटा -3 sin थीटा +2, इसको लिख सकते हो 1 माइनस sin² थीटा माइनस हो जाएगा तो 2 sin थीटा और 3 sin थीटा, और ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस का +1 हो जाएगा। ठीक, 0। अब देखिए इसको गुणनखंड के उसमें बना लीजिए, 2x - 3x + 1, यहाँ पे माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो देखिए 2x - 2 - 1 का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से x और +1 आ जाएगा, तो यहाँ से 2x - 2x x माइनस और +1। ठीक, यहाँ से आप कॉमन लेंगे
तो आपको चलेगा कि एक आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा 1। तो देखिए 1/2 साइन में कब होता है? 30 में होता है। 1 कब होता है? 90 में होता है। तो 90 तो लेना ही नहीं है, 30 बस लेना है, तो इसमें रख लीजिए। कॉट 30 रखेंगे तो यहाँ से 15 दूनी 30, 45 का कॉट 45 1 हो जाएगा, और 30 15 3 45 30 रखेंगे 90, साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 टोटल होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए 16 दिन में, बी 24 दिन में एक साथ काम, 5 दिन एक साथ काम किया ना, तो पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 48 आएगा। 24 दूनी 16 3 एफिशिएंसी आ गया 3 और 2। 5 दिन तक एक साथ काम किए तो एक दिन में टोटल काम 5 करते हैं। 5 दिन किए तो टोटल काम 25 निपटा दिए। ठीक, 25 कामों निपटा दिए। एक काम छोड़ चला जाता है तो 20 से इस काम ये चला गया, अब 2 करेगा तो भाई 48 में 25 काम साथ में करके गए तो कितना बचा? 23 काम छोड़ के चले गए। अब कौन करेगा? बी करेगा, अपनी 2 की एफिशिएंसी थे, तो ये आ जाएगा 11.5 दिन में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। किसी को समस्या होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम बहुत आसानी से और आराम से बता रहे हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर 15 देखिए। 15 देखेंगे तो इसमें आपको सरल करना है, तो 2n+3 और ये नीचे कर देंगे इसको, इसी को कर दीजिए नीचे 2n+2 -2 × 2n, और यहाँ से जाएगा 2 × n+1। ये देखिए बेस सेम है, आधार जुड़ जाएगा तो n+3 हो जाएगा, तो n+3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर n+3 माइनस प्लस रहेगा n-3। ठीक, माइनस यहाँ से जाएगा माइनस, ये देखिए 2 दूनी ये हो जाएगा n+1, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस, जुड़ेगा तो हो जाएगा ये माइनस का n और माइनस का 1। ठीक, यहाँ पे माइनस का 1 +3 -1। ठीक, तो यहाँ से आप समझिएगा कि क्या होगा। देखिए यहाँ से यदि करेंगे तो 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 कट जाएगा, है ना। रुकिएगा, फिर से कर रहे हैं इसको, कहीं पे दिक्कत। 2 की पावर n सरल कीजिए, है ना। तो यहाँ से यदि हम कॉमन ऊपर से लें तो 2 की पावर 3, 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं। ठीक, 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या क्या? 2 की पावर 3 और 2 बचेगा। ठीक, नीचे 2 की पावर n हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, और ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो 2 पावर n कट जाएगा, तो ये 2 का 8 आएगा -3। ठीक, -2, और ये जाएगा 2 × 4, तो यहाँ से बच जाएगा बच्चा 6/8, तो ये हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी। हमने अप्रोच पहले इसको डिनोमिनेटर में करके कर रहा था तो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, ये बेस्ट अप्रोच है, आप कॉमन लेके कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि PQR की वस्तुएं कीमतें इतना 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 है तो गोविंद तीनों प्रकार की वस्तुओं को 3, 4, 7 के अनुपात में कुल इतना खरीदता है, तो उनके PQR की वस्तु की खरीदी, तो बताना Q की खरीदी। तो देखिए Q क्या है? 4 है, तो 4 का मल्टीपल जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। ये हम आपको ऑप्शन से करने के लिए बता रहे हैं, मेथड तो बताएंगे बट हम आपको बता रहे हैं कि 4 का ऑप्शन दे
मल्टीपल देखें तो देखिए 4 9 तो हो नहीं सकता, 18 हो नहीं सकता। अब 12 और 20 में कौन सा हो सकता है? तो कुछ दिमाग और लगाते हैं आप। देखिए जीरो कैसे नहीं आएगा? जीरो कैसे नहीं आएगा? अब हम इसमें इतना तो हल करना पड़ेगा, इतना आप नहीं फंसा पाएंगे क्योंकि 05 सब में आ रहा है। तो देखिए कीमत है और प्रकार है, इन सबका गुणा होगा तो 280, 180, 105। वैरायटी 3x, वैरायटी 4x, वैरायटी 7x। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी का योग आपको दिया है 6885। तो यहाँ से आपको किसका मान निकलेगा? x का। जो भी मान आएगा x का, आप उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक, कुछ आप भी करिए मेहनत, सब कुछ दूसरे के भरोसे मत छोड़िए मित्र। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है उस पर बात करते हैं। अब समझिए बात को। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोण यदि इतना है तो बाह्य कोण का योग ज्ञात कीजिए, 7 बाह्य कोण का। अब समझिए इसमें आंतरिक और बाह्य कोण का योग 180 होता है। ठीक, तो आंतरिक दिया है कितना? 156 प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अब ये 156 को आप 180 में घटाएंगे बच्चा तो कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक, अब इसमें देखिए 7 का बाह्य कोण योग पूछा है तो 7 का मल्टीपल आपको मिल जाएगा। ठीक, 7 का मल्टीपल कौन है? देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 16, ये नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 और 3 32, 7 दूनी 14, 3 32, ये नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 और ये 2 25, ये नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 2 28, देखिए कट गया। तो कुछ जब छोटे छोटे ऑप्शन रहें जिसका जल्दी जल्दी आप मल्टीपल कर सकते हैं तो आप अप्रोच फर्स्ट पहले लगाइए कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका समय बहुत बच जाएगा। ठीक, यहाँ से आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रश्न को पढ़िए कि 4 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में पंजीकृत मैदान में मतदाताओं में 60% ने मतदान किया। यदि टोटल 100 एक्स हैं, उसमें 60% मतदाता किए तो ये 60 एक्स होगा। ठीक, उम्मीदवार एक्स को डाले गए वोट पर 40% है, इसका 40% आपको पता है इसका रेशियो होता है 1/40/100 करेंगे, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 24x हो जाएगा। ठीक, फिर आगे समझिए शेष वोट कितना बचा यहाँ से? शेष वोट बचा 36x। तो तीनों उम्मीदवार को बीच के बराबर बांटे गए, तीनों को बराबर बांटेंगे यहाँ से तो कितना मिलेगा? 9x, वो 12x, 12x और 12x। तो यदि उम्मीदवार x को प्रत्येक उम्मीदवार के एक 480 वोट अधिक मिले इस प्रत्येक उम्मीदवार से, तो अंतर कितना है? अंतर 12 का है, तो 12 का अंतर है 480, तो 12 चौको 48, 40, यहाँ पे आप 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि यदि बटन का 78 है, माध्यिका 61 है तो बहुलक एम्पिरिकल फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक, 3 61 -2 78, 3 एकम 3, 3 छका 18, 8 दूनी 16, 1
और 7 दूनी 14, 1 15। 83 में ये आएगा, तो 13 में 6 गए 7, और 7 में 5 गए 2, और 1 से कट गया 27। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी है, यदि ए इतना है, बी इतना है, तो सी 27 एक्स वो आप कर लेंगे, मान तो रखना है बच्चा, सी बटे एक्स। तो यहाँ से 12/18 और 27 बटे एक्स। तो यहाँ से 2 2 6 दूनी और 36। तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा, 27 गुणे 3 और बटे 2। तो यहाँ से करेंगे तो 1 1 2 1 कम 1, 2 1 कम 2 और 10 ये 5 जी 1.5, 27 का 1.5 कितना कहला जाए, लगभग 7 पन्ना 35, 27 होगा इसका 1.5 गुना, मतलब आधा कितना कहला जाएगा, 27 का आधा कहलाएगा बच्चा 13.5। तो 27 और 13.5 4005। ठीक, देखो 27 तो होगा ही, अब 1.5 मतलब आधा, इसका एक का तो यही होगा, फिर इसका प्लस 27 का आधा, ये हो जाएगा 13.5। तो 27 और प्लस 13.5 तो 40.5। जल्दी करना है तो 1.5 का मतलब क्या है, पहले 1 का मल्टीप्लाई कर लो, उसी में आधे का और जोड़ दो तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। कहता क्या, 21 नंबर कह रहा है कि पैदल मार्ग को 25 किलोमीटर चतुर्भुज पत्थर में पट्टियों को पक्का किया है, इनमें से प्रत्येक का विकर्ण इतना इतना है, तो पॉलिश दर 5 प्रति वर्ग मीटर है, तो पॉलिश की कुल लागत कितनी होगी। आप समझिए, 25 चतुर्भुज आकार के हैं, कितने 2500, और प्रत्येक विकर्ण इतना इतना, तो क्षेत्रफल निकाल लो यहाँ से 1/2, क्षेत्रफल निकालो इतना, इसका मल्टीप्लाई करो, फिर इसका रुपए का मल्टीप्लाई प्रत्येक का, तो यहाँ से 50 और यहाँ पे 35। आपको पता है कि 1/2 एरिया क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक, यहाँ ने हमने कर दिया, और यहाँ से 5 का कर दिया ये, ठीक, प्रति वर्ग मीटर का। लेकिन यहाँ देखिए मीटर वर्ग मीटर लिखा हुआ है और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर चेंज करना, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे मीटर करना, तो 100 ये हो जाएगा, 100 ये, तो 10 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000। ठीक, 10,000 करेंगे तो यहाँ से आप डबल जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से करेंगे तो 25 चौको हो जाएगा ये। ठीक, 25 चौको, नीचे 8 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 25, 35 और गुणे 5 और बटे 4। ठीक, अब देखिए 25 पंचे 125, नहीं अभी पहले हम इसका कर ले रहे हैं, 25 पंचे 125 की 5 हासिल 2 12। ठीक, 25 3 75, 75 और 12 87, ये हो गया। 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 की 5 हासिल 2, और 5 सत्ते 35, 35 2 37 की हासिल 3, और 5 अठे 40, 2 43 बट्टे 4। ठीक, अब देखिए यहाँ से 4 एकम 4, 0 9 चौको 36। अब देखिए ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको देखिए मिल रहा है, मैं एक नज़र ऑप्शन करता इधर, ये देखिए ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन यही होगा। देखिए यहाँ से ऑप्शन का भी नज़र रखते रहिए, ये हो जाएगा 37 15, तो 4 तिहाई 12, बचा कितना 3, 30 7 चौको 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, ये हो गया। तो आंसर ये हो गया। लेकिन 15 मीटर आगे क्या पूछ रहा है कि 6.25 अतिरिक्त क्षेत्रफलों को जोड़कर पैदल मार्ग, अतिरिक्त जोड़कर। अब देखिए हमने टोटल 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई हमको नहीं करना चाहिए था वहाँ पे, अभी मतलब आगे क्वेश्चन को हल करते, लेकिन ये ऑप्शन ऐसा था कि हमको मिल गया आंसर। क्या करते हैं इसके बाद 6.25 क्या करते आप जोड़ देते, जो सिर्फ क्षेत्रफल का उतना आता उसमें जोड़ते, तो आपका आंसर आ जाता वहाँ से। ठीक, हमने इसको डाइट कर दिया इसलिए दिक्कत हो गया, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 22।
सिंप्लीफिकेशन का है, आप इसको कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 23, 11 से 19 के बीच दोनों सहित, तो 11, 12, 13 युग्म संख्या ज्ञात करना है। 14, 15, 16, 17, 18, 19। पहले और इसका समझ लीजिए। सहअभाज्य मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब दो चीज, ए और बी। इसमें ए और बी का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहीं पे प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका जैसे मान लो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, हम 19 तक बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ करती रहे। ठीक, ये करती है। ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब को प्राइम की बात करेगा तो एक उसका जो देखो को प्राइम युग्म होता है, उसमें दो संख्याओं को देखा जाता है, दो नंबर को देखा जाता है, इसका एचसीएफ 1 हो। तो हमेशा आप याद रखना कि जब को प्राइम की बात करेगा तो उसमें एक संख्या, कोई भी संख्या एक प्राइम संख्या होगा ही होगा, 101%। ठीक, एक प्राइम संख्या होगा ही होगा, कम से कम बता रहा हूँ। और दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, जैसे आप युग में देखिए दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, 11 और 13 दोनों पे प्राइम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक प्राइम होना अति आवश्यक है। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक, प्राइम और को प्राइम में। अब समझिए प्रश्न कह रहा है कि युग में टोटल कितनी संख्या है? 11 से 19 9 संख्या है। युग में पूछना मतलब 2, 9 का सीध 2, ये टोटल 9, 2 जाइए 8 बटे 2, ये 4। पॉसिबिलिटी टोटल 36 है, लेकिन यहाँ से ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि दोनों दो समान भी बन रहे होंगे। जैसे आप 14 16 का युग्म बनाएंगे तो उसमें एचसीएफ 1 नहीं आएगा, एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा, इसलिए वो को प्राइम नहीं होगा। इसलिए देखिए कौन कौन से टर्म है। 11 से जो भी मल्टी करेंगे तो सबसे हो जाएगा 12 का। यदि 14 से करेंगे तो एक ये हो गया, 15 से करेंगे ये 2 हो गया, 16 से करेंगे ये 3 हो गया, और ये 18 से करेंगे तो ये 4 हो गया। टोटल 4 हो गए ना अभी, कि ये को प्राइम नंबर युग्म नहीं है। 13 देखिए, 13 करेंगे सब आपको को प्राइम ही मिलेंगे। 14 का देख लीजिए, 14 का आप 16 से करेंगे ये कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। 14 का आप 18 से करेंगे ये टोटल 6 हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। 15 का आप 16 से करेंगे तो ये 7 हो गया। 15 का आप 18 से करेंगे तो ये 8 हो गया। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक, ये चीज़ें बात आपको समझ में आ गई है ना। अब देखिए और कोई सा बन रहा है क्या? देखिए हम यहाँ से कौन कौन सा बना दिए। एक ये बन गए, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ये 7 और 16 और 18, ये 8। टोटल 8 ऐसे हैं जिसका को प्राइम नंबर नहीं बनेगा। तो टोटल तो 36 रहते, इसमें 8 घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 28। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्तमान से 5 वर्ष, ये प्रेजेंट है, यहाँ से मान लीजिए ये प्रेजेंट है, वर्ष पूर्व मतलब +5 पूर्व जॉन उसकी बहन जेन की आयु का योग 25% है। मतलब ये जॉन हुआ और जॉन की बहन 25 योग है, तो मतलब ये हो जाएगा ये हो जाएगा 25x प्लस x माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा ये 25 माइनस x। ठीक, अब आगे समझिएगा। यदि जॉन की वर्तमान आयु, यदि हम वर्तमान आयु आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, ये वर्तमान आयु है। ठीक, और इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? यदि 5 है, 5 जोड़ेंगे तो इसमें 30 और ये x हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष पूर्व दुगनी, 10
वर्ष पूर्व। अब यहाँ समझिए जी, ये 5 हुआ, यदि हम यहाँ से 10 वर्ष पूर्व जाएंगे, प्रेजेंट से 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो जॉन कितने का हो जाएगा, 10 इसमें घटाएंगे तो x-5 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व से दुगनी, ये दुगनी है तो देखिए यहाँ से अब दुगनी है तो वर्तमान आयु 105 है और दुगनी कितना, x-5 का दुगनी, तो ये हो जाएगा x+5 x-10, ये x इधर जाएगा तो ये x बराबर इधर आएगा तो ये 15, ठीक। तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसके वर्तमान आयु का अंतर चाहिए, कितने का चाहिए, अंतर चाहिए। तो अब आप अंतर बता दीजिए कितना आएगा, है ना। अब अंतर हमेशा यहाँ समझिएगा, यदि योग इसका 25 था तो यदि योग 25 था, एक का 15 आ गया है तो एक का 10 होगा, तो अंतर 5 का होगा, चाहे वो 10 साल पहले हो चाहे 10 साल बाद हो, अंतर हमेशा सेम होता है तो 5 आएगा, ठीक। इसमें कुछ सोचने और समझने वाली ज़्यादा प्रश्न का वो था नहीं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का 25, प्रश्न नंबर 25, यदि ए निश्चित कार्य समय पे कर सकता है और बी और सी के साथ मिलकर वह कर सकता है, तो यदि ए बी मिलकर ए निश्चित कार्य उतने ही समय में कर सकता है जितने कार्य में मतलब ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है, तो यदि ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले 42 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। समझिएगा यहाँ से आप जब समझेंगे देखिए यहाँ से आप समझेंगे तो इसका कितना आएगा, 42 आएगा, तो 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ए बी 7 इसका एफिशिएंसी है और सी कितना है, 1 है, तो यहाँ से आप रख देंगे ए और ये बी हो जाएगा और प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा इसका, ठीक। अब यहाँ समझिएगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 है, तो ए का निकालना है तो बी का निकालना है ना, तो बी का निकालना है तो बी की जगह में 1 रख दीजिए, एक की जगह में बी का रख दीजिए, तो बी माइनस बी और प्लस का 7 यहाँ पे रख दीजिए, तो माइनस बी और प्लस का 7 बराबर बी प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो -2b हो जाएगा और ये -7, तो यहाँ से -2b और ये माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ठीक। अब वो कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, ठीक, तो ये 42/3 तो 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। एफिशिएंसी यहाँ से निकालना है, एफिशिएंसी का रेशियो सेम था, यहाँ पे बराबर था, एक एफिशिएंसी और दोनों की एफिशिएंसी बराबर था। सी का दिया था हमने 1 रख दिया, बी का हमने यहाँ से निकाला बी का निकालना था तो एक की जगह हम बी का रख दिए, तो यहाँ से ये निकल गया इस वाले से, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, ए प्लस बी 7 थी, ठीक। अच्छा था क्वेश्चन, मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बट लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमको वीडियो बनाने में और मोटिवेट हूँ और अच्छे से बनाऊँ, अच्छे से आपको समझाऊँ, क्वेश्चन जितना कठिन हो उसको सरल बनाऊँ, ये मेरा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।